अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है टेक्नो स्पार्क 6 गो। इसमें मसला ये है कि ये ग्राफिक का मसला है, इसका ग्राफिक नहीं आ रहे हैं। तो हमारी स्टूडेंट का है, इस बैच में वो बैठा है हमारे पास और उससे हम पूछते हैं कि इसमें आपने क्या-क्या काम किया था। तो आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे पास मोबाइल आया था रिटर्न। ठीक है, मैंने खुद भी इसके ऊपर ट्राई की है और 2 बार इसका मैंने आईसी रिवॉल्व किया है, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे कोर्स कर रहा था, तो मैंने कहा मैं सर को दिखाता हूँ। तो सर हमें इसका हल भी करके दिखाएं और हमें बताएं कि कैसे हल किए। अच्छा, इंशाल्लाह अभी हम कोशिश करेंगे इस पे कि इसमें 2 बार ग्राफिक आईसी रिवॉल्व किया, तो ये फुल नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या मसला हो सकता है। अच्छा देखो, सबसे पहले हम इस फ़ोन को ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका ग्राफिक, इसका लाइट नहीं है। हमने कंफर्म करना है फ़ोन को, सही है? हमने फ़ोन को एक बार कंफर्म करवाना है। तो चलो हम इसको ऑन करते हैं और अली भाई आप थोड़ा-सा ये करो कैमरे पे। और ये देखो फ़ोन ऑन हो गया, आपको पता दिख रहा है आपको? चलो मैं फिर से एक बार इसको ऑन करता हूँ। ब्लू लाइट देखो, शायद आपको नज़र आ जाए। इसका लाइट है, लेकिन इसका ग्राफिक, तो कैमरे में देखो आपको पता चलेगा। अगर नज़र आया सही है, वरना इसका मसला है। और ये देखो ऑन हो गया। ये देखो ब्लू ब्लू देख रहे हैं आपको? ये सही है, तो मैं स्कोप में भी दिखा देता हूँ। इधर भी इस तरह नज़र नहीं आता। चलो इधर एक है ये वाला। पैनल उतरा हुआ है इसका तो? नहीं, पैनल लगा हुआ है ना। पैनल लगा हुआ है, लेकिन इसका लाइट है, सही है। इसका लाइट है, लेकिन इसका ग्राफिक, अब ये सीट ऑन है, लाइट भी है, इसका ग्राफिक नहीं है, ब्लू डिस्प्ले पे चला हुआ है। तो अभी हमने इसका सीधा चेक करना है कि ग्राफिक में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखें, ये देखो इसका है ग्राफिक आईसी, सही है। ये इसका ग्राफिक आईसी है। इसका कहना है मैंने 2 बार सिर्फ क्या किया, रिवॉल्व किया है। ये सही है। ये इसका पूरा ग्राफिक सेक्शन है। मतलब ये ग्राफिक आईसी हो गई, जो एलयूबी के नाम से लोग पहचानते हैं इसको। तो इसके अलावा ये है इसका B2B कनेक्टर, डिस्प्ले जो टर्मिनल, डिस्प्ले टर्मिनल है। इसके अलावा ये है इसकी MIPI कॉइल, सही है। MIPI कॉइल है इसका ये। तो हम इस फोन के डायग्राम खोलते हैं। टेक्नो टेक्नो में जाना है। या ऊपर लिखते हैं कि A5 और इसको सर्च करते हैं। ये देखो K5 लिख लिया और ऊपर सर्च किया, तो यह है लेआउट और ये स्कीमेटिक। इसका बिटमैप वगैरह कुछ भी नहीं है, सिवाय लेआउट और स्कीमेटिक के। ये सबसे जो बेस्ट है हमारे लिए तो यही है, सही है। जो भी मिले, बिटमैप मिले उससे भी कर सकते हैं, लेआउट स्कीमेटिक है इससे भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब आपके पास ग्राफिक का फॉल्ट आ जाए ना, तो सबसे पहले आपने ये MIPI जो रजिस्टर है इसको चेक करना है। MIPI रजिस्टर को, ये RR देख रहे हो, ये जितने लगे हैं ना, इसको आपने चेक करना है। तो इस कोड को कॉपी करो और देखो, इसका हार्डवेयर सोल्यूशन तो है नहीं कि हम एक एक पिन का GR ले लें, लेकिन हम अभी भी GR ले सकते हैं स्कीमेटिक लेआउट से। उधर होता तो मैं आपको शो करता कि देखो ये हार्डवेयर सोल्यूशन में मैं आपको LCD PDF खोल लेता, उधर से मैं आपको एक एक पिन का GR चेक करवाता। वो तो नहीं है।
लेकिन यहां से आप आसानी से मालूम कर सकते हो कि ये रजिस्टर तो लगे हैं। तो हम बोर्ड को, ये देखो, ये देख रहे हैं आपको, इन सारों पे हमने अभी जीआर चेक करना है, तो यहां से भी आपका ग्राफिक का मसला आ सकता है। तो मैं 1 पे आ गया, जगह तो आपने मार्क किया है ना, सीपीयू के नीचे, सीपीयू के नीचे। तो मीटर को मैंने डायोड मोड पे सेट किया। हाँ, मीटर को डायोड मोड पे मैंने सेट किया है, और अभी ये है, देख रहे हो, इन सब का मैंने जीआर लेना है। कितना है जीआर? अच्छा, आपने बताना है जीआर कितना है। 316। इस पे कितने? 300, 318, 320, 317, 17, 318, 316, सब पे जीआर क्या है? सेम है। ओके, सेम जीआर मिला सब पे, तो ओके। तो एमआई पे लेंस तो सारे क्या है? ओके। अभी हम ग्राफिक आईसी को कॉपी करेंगे। तो फिर से हमने जाना है बारनी पर। आगे इधर, अब हमने ग्राफिक आईसी को लेआउट से कॉपी करके स्कीमेटिक में पेस्ट करना है। ये हो गई कॉपी, और इधर हमने पेस्ट कर दिया ये। अच्छा, ये आईसी देखो ना, LUB आईसी ग्राफिक, इसका एक पिन इंशाल्लाह समझेंगे। इस वीडियो में हम एक एक पिन का डिटेल समझेंगे, एक एक पिन क्या है। तो इसमें ये दो लाइन है, देखो, AVDD और AVEE। तो AVDD और AVEE लाइन का हमने जीआर लेना है, इन दोनों का हमने जीआर लेना है। तो इस पे मैंने डबल क्लिक कर लिया, और देखो ये आ गया डिस्प्ले कनेक्टर पर। कौन सा नंबर पिन है? नीचे है वी बस। तो ग्राउंड की तरफ से देखो, एक नंबर, एक दो, तो यहाँ पे क्या हुआ? 25, और फिर 26 से लेकर एक है 48 नंबर, दूसरा 46। 46 और 48 क्या है? AVE और AVD डी। सही है, इस पे हमें वोल्ट मिलनी चाहिए ग्राफिक की। ग्राफिक का इसी वोल्टेज आउट करती है ना, वो इन पेनों पे आउट करती है। सही है, तो हमें जो ग्राफिक आईसी से चाहिए वो यही दो लेने हैं जो हमें चाहिए। जो ग्राफिक आईसी में फोन को देता है और हमारा ग्राफिक चलता है, वो दो, इन 2 वोल्टों से चलता है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इस 2 वोल्टों पे आ गए। तो ऊपर से अगर हम देखें, 1 2 3 नंबर पिन, और 4 को छोड़कर 5 नंबर पिन, 3 और 5। तो फिर से स्क्रीन पे जाते हैं, 3 और 5 नंबर पिन को चेक करते हैं, इस पे जीआर है या नहीं है। जीआर चेक करते हैं। अच्छा, जिस तरह बार्नियो में डिस्प्ले टर्मिनल था, ज्यादातर लोग इसमें भी फंस जाते हैं। जब स्कीमेटिक लेआउट होता है और कोई हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं होता, तो फिर उससे काउंटिंग हालत हो जाती। सही है, फिर उसको पता नहीं चलता कौन सा पेन था। तो जिस तरह बार्नियो में आप देखते हो, जिस तरह लगे होता है ना टर्मिनल, उसी तरीके से आपने बोर्ड को भी रखना है स्कोप के नीचे, तो फिर आप काउंटिंग ले सकते हो। मैंने उसी तरीके से बोर्ड को रख लिया, ये देख, मैं आपको दिखाता हूँ। ये, वो भी इस तरीके से था और ये भी उस तरीके से। अब जिस साइड से उसकी पेन काउंटिंग थी, उस साइड से आप इसमें भी नंबर शुरू करो। अगर हम देखें, उसमें इस साइड से थी, इस साइड से थी ना, 3 नंबर, और कौन सा दूसरा नंबर? 5। अब देखो, 1 2 3, 3 पे हमें कितना जीआर मिल गया? वैल्यू 614। अब 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो देखो 500
67। मतलब ये दोनों दोनों लाइन क्या है, इस पे तो जी आर ओके है, तो इसको भी हम फॉल्टी नहीं मान सकते। दोनों भी जी आर ओके है तो इसको भी फॉल्टी नहीं मान सकते, तो फिर से हमने जाना है बार्नयू पर। अच्छा, जिस तरह के मैंने पहले भी आपको बता दिया कि वो तो आउटपुट लेने थे, कौन से थे, आउटपुट लेने। तो अब देखो वो जो दो लेने थे वो इससे आउट थे, और अब हमने फिर से इसको कॉपी करना है। ये देखो हमने कौन कौन से लेने चेक किए, पहले एक था एवीडीडी और दूसरा है एवीई ई, ये दोनों हमने चेक किया। अब हमने चेक करना है ना इस कॉइल पे, क्या इस कॉइल का भी जीआर लेना है, सही है, इस पे जीआर आ रही है। अगर जीआर नहीं आती इधर तो फिर इसका वोल्टेज मिस है, इस पे 3.7 से 4.2 तक वोल्ट आते हैं, सही है। इसके बाद हमने इस कैप पे भी, इस कैप का भी जीआर लेना है। आसान बात यह है कि ग्राफिक आईसी के आसपास ये देखो एक कैपेसिटर गिन लो, 1 2 3 4, जितने कैपेसिटर लगे इन सारों कैपेसिटरों पे हमने जीआर लेना है। अब एक एक का लेंगे तो फिर यहाँ आएंगे, फिर इधर जीआर लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जितने लगे हैं सबका जीआर लेते हैं। चलो अच्छा, अभी हमने इसका जीआर लेना है, तो मीटर को मैंने बजर मोड पे सेट किया। अच्छा देखो इस कॉइल का हमने जीआर चेक करना है, चलो अभी बजर मोड पे है, तो इस कॉइल पे बीप है, मतलब ये लाइन क्या है, हाँ ये देख करो ये लाइन क्या है, ओके है, इस पे हमें बीप, सही है। तो इस साइड से बीप है और इस साइड से नहीं है, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये बीटीएसटी है, दोनों साइडों पे हमें क्या मिलनी चाहिए, जीआर, सही है। मतलब बीप हमें एक साइड पे भी, तो देखो इस साइड पे तो बीप नहीं मिला, और इस साइड पे ये इससे टच हुआ मेरे ख्याल में, इस साइड पे भी बीप, तो बीटीएसटी भी क्या है, ओके है, और ये भी ओके है, ये तो ये क्या है, सारे कैपेसिटर क्या है, मतलब हमें कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं मिला। अब जब सारे लाइन ओके है तो अब हमने इसका क्या चेक करना है, वोल्टेज, सही है। अब हमने वोल्टेज चेक करना है, तो देखो मैं फोन को फिर से ऑन कर देता हूं, और देखो फोन ऑन हो गया, फोन ऑन हो गया। तो अभी हमने इसका वीएसएन और वीएसपी लाइन का हमने चेक करना है वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे वोल्ट है, मीटर को मैंने डीसी 20 पे सेट करना है, वोल्ट नहीं है, यहाँ पर है, चलो बीटीएसटी पे तो मिलना चाहिए ना, एवीडीडी, एवीडीडी पे मिल गया, नहीं, यहाँ मिल रहा है बीटीएसटी पर, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मतलब हमें वोल्ट मिला ही, ये वोल्टेज ही नहीं दे रहा है। अब जब शॉर्टेज नहीं है और वोल्टेज भी नहीं मिल रहा है तो मसला कहां से हो सकता है, देखो या तो इसको सीपीयू से इनेबल ही नहीं मिल रहा है, होता है ना इस तरह, या तो इसको इनेबल ही नहीं मिल रहा है। अगर इसको सीपीयू से इनेबल मिल रहा है और ये फिर नहीं बना रहे, तो फिर तो ग्राफिक आईसी क्या है, खराब है। ये तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते जब तक हम ग्राफिक को ना निकालें। तो हमने अभी ग्राफिक को क्या करना है, निकालना है। चलो मैं ग्राफिक आईसी को निकाल देता हूं। हमने दोबारा जाना है ग्राफिक, दोबारा जाना है बार्नियू पर, सही है। अभी हम चेक करेंगे, अच्छा अभी हमने इसका जार लेना है। अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ये आईसी, देखो ये आपका पूरा ग्राफिक आईसी है, सही है। इसमें सबसे पहले हमने एमआईपीआई चेक किया,
MIPI की हमने लेने चेक किया, उस पे तो हमें कोई मसला नहीं मिला, कोई फॉल्ट नहीं मिला, सारे GR क्या थे, ओके थे, तो उसको तो हमने वहीं पे ही छोड़ दिया कि आप आराम करो। सही है, आगे हम चले गए। आगे जब हमने देख लिया ना, तो एक ये लाइन हमने चेक किया, कौन सा, AVD D। दूसरा हमने चेक किया AVE E। तो इस पे भी हमें GR क्या मिला, ओके, दोनों पे GR क्या मिला, GR ओके मिला। तीसरे नंबर पे हमने इन दो लाइनों का क्या चेक किया, वोल्टेज, और वोल्टेज दोनों पे नहीं मिला, वोल्टेज दोनों पे हमें। फिर उसके बाद हमने क्या चेक किया, इधर है BTST, ये है BTST, सही है, BTST, इस पे जो वोल्ट मिलनी चाहिए वो वोल्ट पे हमें नहीं मिला, तो यहाँ पे भी हमें वोल्ट। इसके बाद हमने डायरेक्ट क्या किया, और तो हम इसमें कुछ चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि और हमने चेक करना है तो इसको हमने उठाना है, तो ग्राफिक आईसी को हमने उठा दिया। सही है, जब आईसी को हमने उठाया तो हमने किसके लिए उठाया, क्योंकि ये है ENN और ENP। अब जब तक ENN और ENP ये CPU के लाइन है, CPU से आते हैं, सही है, जब तक ये CPU से नहीं आए तब तक ये दो वोल्टेज नहीं बनाता। अब हमारा शक दो चीजों पे है, या तो ENN और ENP नहीं आ रहे इसलिए ग्राफिक काम नहीं करे, क्योंकि उसने दो बार क्या किया, ग्राफिक आईसी को रिवॉल्व किया है, या तो फिर ये ग्राफिक आईसी पूरा क्या है, लीकेज है, शॉर्ट है, खराब है। सही है, अच्छा, अभी हमने क्या करना है, इन दो पेनों का हमने GR लेना है, और इसके अलावा SDACL का भी हमने GR लेना है। सही है, बल्कि इस पूरे ग्राफिक आईसी का हमने अभी GR लेना है। सही है, अभी हम इस ग्राफिक आईसी का GR लेंगे, एक एक पेन का, तो एक एक पेन हमें क्या GR बता रहे हैं, तो अभी हमने GR चेक करना है। अच्छा, मैं बताता हूँ ना कि ये कौन सा लाइन है और उस पर GR मिलनी चाहिए या नहीं। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। और अभी हमने इसको वॉश करना है। हाँ, अच्छा, इस पे हमें अभी देखो कितना GR है, तो मीटर को डायोड मोड पे सेट करते हैं, और ये देख रहे हैं आपको। अच्छा, GR कितना है, और यहाँ पे तो ENN और ENP दोनों क्या है, मतलब इसको GR मिल रहा है, तो जब इसको GR इसको इसका GR ओके है, तो इसका मतलब ये CPU से क्या है, CPU से कनेक्ट है। इसके बाद ये देखो, ये भी ओके है, और ये भी, ये कॉइल है VPS जिस पे हमें वोल्टेज मिलते हैं। अगर हम देखें ना, तो ये देखो 00 शो करेगा, ये हो गया ना, तो ये क्या है, कॉइल भी हमारा ओके है, कॉइल भी हमने इधर से चेक किया, और GR भी ओके है। तो देखो यहाँ पे ग्राउंड मिलनी चाहिए, मिल गया। सही है, अब देखो यहाँ पे हमें GR नहीं मिलनी चाहिए और मिला भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं मिलनी चाहिए, हमें नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं नहीं मिलना चाहिए, जो कि देखो यहाँ पे भी हमें नहीं मिला। ये डेटा और क्लॉक की लेने है, ये दो पॉइंट देख रहे हो, एक डेटा का है, दूसरा क्लॉक का, तो इस पे हमें बिल्कुल GR मिलना चाहिए। सही है, तो चलो चेक करते हैं, यहाँ पे भी मिला और यहाँ पे भी। तो पूरे ग्राफिक आईसी का हमने क्या चेक किया, तो GR में भी हमें मसला नहीं मिला। सही है, इसमें हमें GR में मसला नहीं मिला, GR सारे ओके है, वोल्टेज नहीं बन रहे थे। तो आप क्या बोलते हो, मसला कहां से हो सकता है, कहां से, आईसी से। सही है, क्योंकि GR ओके, जो हमारा शक था किस पे, ENN और ENP पे,
वो दोनों भी क्या है। और सबसे पहले देखो मैंने वही चेक किया, तो सबसे पहले उसने बता दिया मैं तो ओके हूं। उसके बाद भी हमने आईसी वैसे भी तो उठाई थी, सारे पेनों का जीआर ले लिया और सारे पेन हमें बोल रहे हैं हमें कि क्या है, ओके है। तो अब हमने ग्राफिक आईसी को तो एक बार चेंज करना है। तो किसी के पास बोर्ड या आईसी है? आईसी नहीं थी वैसे, चलो इसी से निकालेंगे। ढूंढो इसमें ग्राफिक आईसी एलयूबी। ये देखो ये क्या है, लाइट आईसी है और ये ग्राफिक है। तो कोशिश करते हैं हम इसको इस तरह निकाल दें कि रिबॉलिंग से बच जाए और डायरेक्ट इसको ये हमने निकाल दिया और इधर हम लगाएंगे। नोज कट का ख्याल आपने रखना है, ये उल्टा इसको नहीं लगाओ वरना फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। और देखो ग्राफिक आईसी इंस्टॉल हो गई। अब एक बार इसका जीआर लेते हैं। तो ग्राफिक आईसी इंस्टॉल हो गई। अभी हम इसको फोन को बूट करते हैं कि अभी क्या बता रहे हैं। और ये देखो फोन क्या हो गया, ग्राफिक आ गया। देखो लाइट इसका पहले से था, लाइट तो इसका पहले से भी था, लेकिन ग्राफिक अब आ गया। सही है, ग्राफिक इसका नहीं था, सिर्फ ग्राफिक मसला था। तो सिर्फ हमने क्या किया, ग्राफिक आईसी चेंज किया। एक बार मैं आपको वो वोल्टेज दोबारा चेक करता हूँ, जो नहीं थे वो अभी मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। तो देखो हमने यहाँ पे वोल्ट चेक किया था, यहाँ पे हमें वोल्ट नहीं मिला था। तो अब देखते हैं, हमने मीटर को डीसी 20 पे सेट करना है और एक बार वोल्ट चेक करना है, कितने हैं 6 वोल्ट। और यहाँ पे देखो 5 वोल्ट और ये देखो बीटीएसटी, बीटीएसटी पे देख रहे हो वोल्टेज कितने हैं 3.8। मतलब बीटीएसटी पे भी वोल्टेज मिले और फोन पे भी वोल्टेज मिल गए। सही है। तो देखो कोई देखो कोई भी फोन है ना, तो आप उसको थ्योरी से ट्रेस करो। ये आईसी रिवॉल्व करना, उठाना, लगाना, ये तो आजकल बंदा 10-12 दिन 20 दिन शॉप में किसी के साथ बैठ जाए, ये स्किल वो सीख लेता है। लेकिन थ्योरी जरूरी चीज है कि बंदा सीख ले। तो ये किसका फोन था? तो जी सर जी, बहुत अच्छा लगा, फॉल्ट समझ भी आ गया और हल भी हो गया। काफ़ी कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ था। तो जिसने भी ऐसा कुछ सीखना है और थ्योरी सीखनी है तो SMZ और ब्रांच 2 में आए। शुक्रिया। अच्छा देखो जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, ये लाहौर में है और यतीमखाना चौक में ही हमारा इंस्टीट्यूट है और नियाज़ियाडी के करीब है, इधर नजदीकी है नियाज़ियाडी के। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ।